तो बच्चों आज हम लोग लाइट का लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम लोग करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में कि अगर कोई भी कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। मतलब सिंपल मैं ये बोलने वाला हूँ कि अगर अपने पास स्फेरिकल मिरर है तो स्फेरिकल मिरर का इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पिछले क्लासेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था और पिछले क्लासेज में जो भी पढ़ा था थोड़ा सा उसका एक क्विक रिवीजन कर लूँ। तो मैंने पहले बात किया था कि स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर अपने पास दो टाइप का होता था, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो दोनों ही स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता था। ठीक है, अगर कॉनकेव की बात करें तो वो उसके आउटसाइड आउटसाइड सरफेस को हम लोग कलर्ड करते थे। दैट्स वाई द इंटरनल सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बनाना होता था। ठीक है, इस वजह से हम लोग इसको कॉनकेव मिरर उससे बोलते थे क्योंकि वो केव टाइप का दिखता था। अब दूसरी बात है कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर का अंदर वाला पार्ट को हम लोग मतलब केव टाइप का अंदर वाला पार्ट को हम लोग कलर करते थे और बाकी बाहर वाला पार्ट अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करता था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे मूव करते हैं आगे की तरफ। तो पहले हेडिंग लगा दीजिए अपना रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब हेडिंग ये रहेगा आज का, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब इमेज अगर बनाना है तो उसका क्या रूल है, क्या कौन सा कंडीशन को यूज करेंगे और हम लोग इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग दो तीन चार रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तीन से चार रूल पढ़ेंगे और जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि जो भी रूल्स होंगे अपने पास वो उसी का यूज करके हम लोग ये इमेज को बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रूल तो ये है अपने पास कि रूल नंबर 1, सबसे पहले हेडिंग लगा ये रूल नंबर 1। रूल 1, रूल 1 ये बोलता है कि अगर इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ रूल, ये रूल बहुत आगे तक काम में आने वाला है, मतलब बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। तो रूल नंबर 1 बोलता है कि इफ द इंसिडेंट लाइट if the incident light is parallel to principal axis, अगर इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो देन इट विल passes through focus, passes through focus after रिफ्लेक्शन। मतलब सिंपल मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है। तो इसका इमेज अगर बनाओ तो पहला बात करते हैं कॉनकेव मिरर के केस में। ठीक है, ये मिरर अपना कॉनकेव है, ये उस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस और इस पॉइंट को हम लोग पोल बोलते थे। ठीक है, यहाँ पे फोकस और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर के केस में बात करें तो सपोज करो अपना होगा क्या, ये इंसिडेंट लाइट। ठीक है, आप ये लाइट कहां से पास करवाओगे, फोकस। बस सिंपल यही ध्यान रखना है कि जब कभी भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस का, ठीक है, ये जो इंसिडेंट लाइट है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना अभी, इस वजह से हम लोग इसे रिफ्लेक्शन के बाद ये इंसिडेंट ये रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट। ठीक है, और इसे बोल रहा हूं
रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो जब कभी भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। क्लियर, ये पहला रूल है। अब बात बनता है कि सर अगर इस फिगर में मेरे को नॉर्मल बनाना हो तो नॉर्मल कैसे बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नॉर्मल इन केस ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कहां से पास करोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो बताओ अगर इस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट किया तो ये होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट। अब नॉर्मल हमेशा कहां से पास करवाओगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो ये ध्यान में रखना कि जब कभी भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, जब कभी भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब हम लोग मूव करते हैं अगले रूल पे। अगले रूल नहीं, मतलब ये कॉनकेव मिरर की बात कर ली, कॉन्वेक्स मिरर के केस की बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को भी देखते हैं। सपोज करो ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। अब लाइट को पैरेलली इंसिडेंट करवा रहे हो। क्लियर, अब जब लाइट को पैरेलल इंसिडेंट करवा रहे हैं, अपना फोकस तो इधर है कहीं और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कुछ फोकस से ऐसे, मतलब ये इधर पास कर जाएगा। क्लियर, लेकिन हाँ ये लाइट आया इधर गया, लेकिन थोड़ा सोचो इसको पीछे खींचने पे कहां से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये केस है अपना कॉन्वेक्स का। क्लियर, तो अपने पास ये रूल पता मतलब चला, पहला रूल तो ये चला पता कि जब कभी भी इंसिडेंट लाइट, जब कभी भी इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है, जब कभी भी इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो कहां से पास होता है, फोकस से पास होता है रिफ्लेक्शन के बाद। क्लियर, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होता है, फोकस से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग मूव करते हैं अगले पॉइंट पे। तो ये पहला था रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले स्लाइड्स पे और रूल नंबर 2 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 2 ये बोलता है कि अगर अपना इंसिडेंट लाइट फोकस से पास करवाओ, ठीक है, पहले तो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पास पैरेलल पास करवाए थे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि इफ द इंसिडेंट लाइट, इफ द इंसिडेंट लाइट passes through focus, then it will become parallel to principal axis आफ्टर रिफ्लेक्शन। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर इंसिडेंट लाइट, ठीक है, अगर इंसिडेंट लाइट वो फोकस से पास करे, ठीक है, अगर इंसिडेंट लाइट सपोज करो ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, अब ये इंसिडेंट, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर इंसिडेंट लाइट फोकस से पास करवाते हो तो ये पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस का। क्लियर, ये ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये तो कॉनकेव मिरर की बात हुई। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, ये ऐसा और ये पुल, अब ये हो जाएगा फोकस। ठीक है, अब जब इंसिडेंट लाइट
ऐसा कुछ पास किया, ये ऐसा कुछ, ठीक है, ये फोकस है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। सिंपल, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां से दो बात पता चला कि जब कभी भी लाइट अपना फोकस से पास करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, दोनों के केस में सेम रूल फॉलो होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग मूव करते हैं रूल नंबर 3 पे। तो रूल नंबर 3 ये बोलता है कि अगर हम लोग लाइट को पास करवाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, इफ द इंसिडेंट लाइट passes through center of curvature, then it will not to any deviation। मतलब समझिएगा, ठीक है, जैसे मैं एक बात बताता हूं, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, क्लियर, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, कॉनकेव मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, अगर अपना इंसिडेंट लाइट यहां से पास करवाता हूं, यहां से, ठीक है, तो ये वापस से उसी पाथ पे आ जाता है, इट विल नॉट शो एनी डेविएशन एंड रिट्रेसेज इट्स पाथ, ये भी लिख लेना, रिट्रेसेज इट्स पाथ, मतलब ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये था अपना रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि अगर इंसिडेंट लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा रहे हो तो वो वापस से उसी पे बैक हो जाएगा, ठीक है, ये रूल नंबर 3 था। अब रूल नंबर 4 क्या है वो देखना थोड़ा ध्यान से। रूल नंबर 4 ये बोलता है कि अगर अपन इंसिडेंट लाइट को पोल से पास करवाते हैं, जैसे देखो इधर ये वाला, ये पोल है, अगर इंसिडेंट लाइट पोल पे करवाते हैं तो ये वापस इसी पे आ जाएगा और जितना एंगल ये थीटा है उतना ही वापस ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं बोल रहा हूं इफ द इंसिडेंट लाइट is incident at pole, then the principal axis will behave as normal, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी इंसिडेंट लाइट, ठीक है, जब कभी भी इंसिडेंट लाइट पोल पे इंसिडेंट करेगा तो वो जितना एंगल से इंसिडेंट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, अब यही प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल कहलाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि प्रिंसिपल एक्सिस को नॉर्मल तभी बोलोगे जब इंसिडेंट लाइट पोल पे इंसिडेंट करे, ठीक है।
और फिर वो रिफ्लेक्ट होता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना कि अगर इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट कर रहा है पोल पे, तो वो उस केस में जो अपना प्रिंसिपल एक्सिस है वो किसके तरह बिहेव करेगा? नॉर्मल की तरह। क्लियर? तो ये जो अपना 4 रूल था ना, ये दोनों के लिए यूज होता है। जैसे ये तो कॉनकेव की बात हुआ, अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो ऐसा कुछ बनेगा, देख लेना आप। ये कॉन्वेक्स है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब लाइट को पोल पे इंसिडेंट करवाओ, ठीक है। तो पोल पे इंसिडेंट करवा तो जिस एंगल से करवा रहे हो ना, वापस ये उसी एंगल से इधर आ जाएगा। नहीं समझे? ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी लाइट पोल पे इंसिडेंट करवाते हैं तो उस केस में जो प्रिंसिपल एक्सिस है मिरर का, वो बिहेव करता है नॉर्मल की तरह। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब मूव करते हैं अगले स्लाइड्स पे। तो अब हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की, क्योंकि हम लोग तो रूल्स तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अपना 4 रूल। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट रूल यही था कि अगर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल इंसिडेंट करवाते हो लाइट को, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करवाओगे? फोकस से। दूसरी बात, अगर वो फोकस से पास करवाते हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तीसरी बात, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस आ जाता है। इट विल नॉट शो एनी डेविएशन, मतलब सिंपल मैं ये बोल रहा हूं कि वापस से रिवर्स कर जाएगा उसी पे जिस लाइन से इंसिडेंट करेगा, ठीक है। अब चौथा ये था कि अगर वो लाइट को पोल पे इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है, तो जब पोल पे इंसिडेंट करवाते हो तो उस केस में लाइट वापस से जितने एंगल पे इंसिडेंट करवाते हो उतना एंगल से नीचे रिफ्लेक्ट हो जाता है, और वो वहां उस केस में जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो